हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बिजनेस के चैप्टर 1 की केस स्टडी देखने वाले हैं, जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडी पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ हमारा क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को पढ़ना है और तब तक मैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के उसकी हिंदी में अंडरस्टैंड करा दूंगी, क्वेश्चन हिंदी में क्या बोलता है। उसके बाद मैं उसका आंसर दिखाऊंगा। आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों की आपके पास क्वेश्चन के आंसर सही थे और कितनों के आंसर सही नहीं थे। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने चैप्टर को डीपली अंडरस्टैंड किया है। और अगर आपके आंसर सही नहीं आ रहे तो परेशान होने वाली बात नहीं है। चैप्टर को एक डिटेल अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आपकी केस स्टडी इस चैप्टर में नहीं हो सकता, अगले चैप्टर में केस स्टडी बननी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए बच्चे चैप्टर शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज। ये जो मैं केस स्टडी दिखाऊंगा आपको एग्जाम में, सारी केस स्टडी एग्जाम की हैं, इसमें से कोई भी केस स्टडी मैंने नहीं बनाई हुई। ये सारी केस स्टडी एग्जाम में आ चुकी हैं और यही क्वेश्चन मैंने सीबीएसई की साइट से उठाए हुए हैं सिर्फ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Ashutosh Goenka was working in an X Limited, a company manufacturing air purifier. He found that the profit has started declining from the last 6 months. Profit has a Profit has an implication for survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reason for his declining. Identify the level of management at which Ashutosh Goenka was working. State 3 other functions being performed by Ashutosh Goenka. तो क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ। एक व्यक्ति है आशुतोष गोयनका जो एक्स लिमिटेड में वर्क करता है। कंपनी का काम है एयर प्यूरीफायर, जो हवा को साफ करता है। जैसे पानी का प्यूरीफायर आता है, ऐसे एयर का प्यूरीफायर भी आता है। ही फाइंड आउट, उसने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 6 महीनों से गिरना शुरू हो गया है। उसने प्रॉफिट, और आप सबको पता है कि प्रॉफिट बिजनेस के सर्वाइवल के लिए एक जरूरी हिस्सा है। सो ही एनालाइज, उसने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया इसका रीजन जानने के लिए कि क्यों हमारे पीछे 6 महीने से प्रॉफिट गिरे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग, कि आशुतोष गोयनका किस लेवल पे काम करता है। वो टॉप में है, वो मिडल में है, या वो ऑपरेशन लेवल पे है। उसके बाद आपको उस लेवल के फंक्शन बताने हैं। जब तक आप लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अगर आप फंक्शन बता भी दोगे तो वो फंक्शन भी गलत हो सकता है। वो टॉप में हो और आप मिडल के फंक्शन बता दो, हो सकता है वो मिडल में हो और आप टॉप के बता दो। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो आशुतोष गोयनका जो काम करता है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। उसके बाद उसके फंक्शन बताने हैं। आई होप काफी बच्चों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे आशुतोष गोयनका किस लेवल पे काम करता है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है कि देखना बिजनेस के प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं, क्या आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस में प्रॉफिट आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं। तो आशुतोष गोयनका आपका काम करता है टॉप लेवल पे। आंसर, आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। 3 फंक्शन, आपको सबको फंक्शन पता ही है, मैंने आपको बता क्वेश्चन अपनी केस स्टडीज में दिखा रखे, अपनी वीडियोज में दिखाए हुए क्या है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, टॉप मैनेजमेंट के पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस में जो प्लान्स फॉर्मुलेट होते हैं उसके लिए। ओवरऑल जो बिजनेस में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजी बनते हैं, वो सारे काम टॉप लेवल का होता है। ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वही बिजनेस की सोसाइटी जो इम्पैक्ट आता है बिजनेस एक्टिविटी के, उसके रिस्पॉन्सिबल टॉप मैनेजमेंट ही होता है। और नेक्स्ट है, ही हैज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और वो बिजनेस में जो अदर डिपार्टमेंट उनसे कोऑर्डिनेट काम करवाने का काम भी, कोऑर्डिनेट करने का काम भी उसी का है, टॉप लेवल का। नेक्स्ट, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो हमने देखा है 4 नंबर का आया होगा। एक नंबर का आया होगा इसमें लेवल, और बाकी 3 नंबर के आपके फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर, नेमली सनफ्लावर, smart flavor. Her ice cream was utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk, and the same is available in the wide range of flavor and packs. She get viable business objective and work with the same in mind to ensure that the customer will come back for purchasing. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she start cutting down cost. This would sometimes lead to delay in delivery and the ice cream was not reached the market in time. Over the period of time, the demand for her ice cream declining, and because of the competitor enter the market. She lost some of her market share to competitor. At the beginning of summer season, she got back-to-back order for supply 4,000 ice cream packs of different flavor for special occasion. To ensure that the task was completing and order delivered in time, she hired additional worker. She was then thus able to produce and deliver the ice cream pack, but at a higher production cost.
While completing activity and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. Question requirement पढ़ते हैं. Identify the aspect of management that has been ignored by Meeta. Also explain with the help of an example. अब मैं आपको क्वेश्चन की हिंदी समझा देता हूँ. क्वेश्चन की हिंदी क्या है? मीता, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. मीता एक आइसक्रीम पार्लर चलाती है जो सक्सेसफुल आइसक्रीम सक्सेसफुल बिजनेस है. नाम है बिजनेस का सन स्मार्ट फ्लेवर. उसकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी है, डिलीशियस है, और जो दूध से बनाती है और काफ़ी वेराइटीज़ में आती है. शी वॉज वेरिएबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसके लिए वर्क भी करती है. और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब अपनी आइसक्रीम को बनाने के लिए कॉस्ट को कम करना शुरू कर दिया. अब कॉस्ट को कम करने की वजह से क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी आइसक्रीम जितनी डिमांड होती थी वो उतनी डिमांड पूरी नहीं कर पाती थी, और जितनी मार्केट में डिमांड होती थी उतनी आइसक्रीम ना पहुंचाने की वजह से उसकी जगह कोई और कंपनी ने भी मार्केट में शेयर एक्वायर कर लिया है उसकी जगह पे. ओवर द पीरियड द डिमांड फॉर द आइसक्रीम डिक्लाइनिंग एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट, और कॉम्पिटिटर एंटर कर गया मार्केट में. शी लॉस सम ऑफ हर शेयर इन कॉम्पिटिटर, और कुछ उसे अपना मार्केट में शेयर लॉस भी करना पड़ता. जैसे जैसे आपका समर सीजन आया, उसके पास बैक टू बैक ऑर्डर आने शुरू हो गए 4000 आइसक्रीम पैक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स के अलग अलग ओकेजन पे, और उसने इस काम को करने के लिए एडिशनल लेबर को हायर कर लिया है. दस शी वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस डिलीवरी आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम के पैक्स डिलीवर करना शुरू करे, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी थी. जब जब काम कंप्लीट होना, जैसे काम कंप्लीट हुआ उसे बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट को उसने इग्नोर कर दिया है. उसने अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को बताना है कौन सा उसने इग्नोर किया, और उससे एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल के थ्रू. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं, या मैं आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था. ये जो कंसेप्ट उसने क्या कहते हैं इग्नोर किया है, वो कंसेप्ट उसने इग्नोर किया है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जांपल में के थ्रू समझाया था कि एक कंपनी को अपना काम करना है दिए हुए समय के साथ भी, और दिए हुए समय के साथ भी, और अपनी कॉस्ट को भी कम से कम करना है. इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की रिगार्ड में यहाँ पे उसने बात की है. एग्जांपल भी उसी के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर. इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, पहले केस में कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कम किया और टाइम से डिलीवरी नहीं कर पाई, और दूसरे केस में जब समर का सीजन आया उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी, वहाँ पे उसने टाइम मेंटेन किया, एफिशिएंसी छोड़ दी. तो क्वेश्चन का आंसर है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी आपको पता ही कि एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट को कम करना है, मिनिमाइज करनी है कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस का मतलब है आपको अपना दिया हुआ काम दिए हुए समय के अंदर कंप्लीट करना है. एग्जांपल आपको जो बुक में लिखा है वही एज इट इज कॉपी कर देना है. कहते हैं एग्जांपल से अ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन 5000 यूनिट इन अ ईयर. टू अचीव दिस टारगेट अ मैनेजर हैज टू ऑपरेट डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर. मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट एट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव. इस केस के अंदर मैनेजर इफेक्टिव तो है बट नॉट सो एफिशिएंट. इन द अबव सिचुएशन इफ द मैनेजर वाज एबल टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट इट वुड have been effectively but not effective. ये तो सीबीएसई का आंसर था, जो सीबीएसई वालों ने अपनी आंसर की में आंसर दिया हुआ कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. सीबीएसई ने इसके दो आंसर और भी दिए हुए हैं. अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर उसने सिर्फ एफिशिएंसी छोड़ी है, इफेक्टिवनेस नहीं है, किसी को लग रहा है इफेक्टिवनेस नहीं छोड़ा उसने एफिशिएंसी छोड़ दी, या एफिशिएंसी छोड़ दिया इफेक्टिवनेस को पकड़ के रखा, तो हाँ सीबीएसई ने इसके दो अलग ऑल्टरनेटिव आंसर दिए हुए. उसने सीबीएसई का ये भी बच्चों ने आंसर लिखे हैं और पूरे नंबर मिले हैं उन्हें, क्योंकि उसने एक चीज के अंदर उसी क्वेश्चन के अंदर दो बार, एक बार एफिशिएंसी छोड़ी है और दूसरी बार इफेक्टिवनेस छोड़ा है. तो उसने दोनों बात को बताया है. अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर से एफिशिएंसी के बारे में बात करते और एग्जांपल सेम रखते तो भी आपको आंसर पूरे नंबर मिलते, और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप इफेक्टिवनेस की बात करते और एग्जांपल सेम रखते तो भी आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलने थे. पर मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपको इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी दोनों के बारे में हमें बताना है. वो तो सीबीएसई ने चलो आंसर दे दिया है इफेक्टिवनेस, लेकिन क्वेश्चन में दोनों चीज को उसने अलग अलग टाइम पे लैग किया है, तो मैंने दोनों चीज को एक्सप्लेन भी किया है. ठीक, नेक्स्ट. ऋषितोष मुखर्जी है रिसेंटली ज्वाइन AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर. ही फाउंड दैट his department was understaffed and other department was not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has to required number of employees and its cooperation with other department is improved. Identify the at which level Rishitosh Mukherjee were working. Also state 3 more function required to be performed by Rishitosh Mukherjee at this level. क्वेश्चन वही है कि किस लेवल पे बताना है कि ऋतुष मुखर्जी काम करता है. क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ.
ऋषितोष मुखर्जी रिसेंटली ज्वाइन किए एएमवी लिमिटेड, जो कंपनी बनाती है रेफ्रिजरेटर। उसने फाइंड किया कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर आदमी कम है, अंडर स्टाफ है, मतलब जितने होने चाहिए उससे कम है, और अदर डिपार्टमेंट के व्यक्ति उनके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट भी नहीं करते स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट द, और उसे अभी एंश्योर करना है, उसे पक्का करना है कि उसके अंदर डिपार्टमेंट के आदमी जितने अंदर आदमी होने चाहिए उतने होने चाहिए, ठीक है जी। ही एंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड कोऑपरेशन विद द डिपार्टमेंट इज इंप्रूविंग, और उसकी वजह से अदर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन भी उसे इंप्रूव करना है। तो ये आपको पता ही है, हमने कहाँ पढ़ा था ये आपके अंदर मिडिल मैनेजमेंट के अंदर में क्वेश्चन पढ़ा था कि जहाँ पे उसे देखना होता है कि अंडर स्टाफ ना हो, ये वाला चीजें हैं। ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। 3 फंक्शन आपको पता है फंक्शन कौन कौन से है। ही हैज टू असाइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, अपने जो डिपार्टमेंट के अंदर उसे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होती है। नेक्स्ट ही हैज टू मोटिवेट द पीपल, उसे जो डिपार्टमेंट के पर्सन है मोटिवेट करना होता है, जो उनसे वो अपने जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव कर सके। और ही हैज टू इंटरप्रेट द पॉलिसी, और उसे इंटरप्रेट करनी है पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। श्रीधर फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, आइडेंटिफाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही वाज वर्किंग। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ लेवल पूछा है, ये नहीं पूछा कि उसके अंदर फंक्शन क्या है, तो कभी फंक्शन मत बताना। जितना क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब देना, फालतू लिख के आओगे समय खराब होगा और एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ही इज वर्किंग, स्टेट 5 फंक्शन दैट ही हैज टू परफॉर्म। क्वेश्चन में लेवल भी पूछा और फंक्शन भी पूछा, और 5 फंक्शन पूछे हैं। देखते हैं आपके हिसाब से कौन से उस पर होना चाहिए। श्रीधर फादर सेक्शन इंचार्ज है, सेक्शन इंचार्ज आपको पता ही है ऑपरेशन लेवल में होगा। Sridhar father is working in section in charge in a government office. He is working at the lower level management, मतलब supervisory या operation level, lower भी लिख सकते हैं। He has to perform the following function, आपको function पता है। ओवरसीन करता है वर्कर के एफर्ट्स को दूर से डायरेक्टली, सर्व लिंक बिटवीन करता है वर्कर और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में। He has to ensure sufficient availability of resources, ये देखना है कि बिजनेस के अंदर sufficient resources अवेलेबल हैं गुड क्वालिटी का आउटपुट बनने के लिए। He has to provide guidance and training to worker, वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ही हैज टू एंश्योर दैट गुड वर्किंग कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ द वर्कर, और वर्कर को गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो, ये भी एंश्योर कराना इसी का काम है सेक्शन इंचार्ज का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं सारे एग्जाम में आ चुके हैं। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason behind the less revenue. After analyzing, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to the backward area where labor are available at a very low rate. To start manufacturing solar water heater and reduce the production of electricity water heater slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting the other objective. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई करें और उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन भी करें। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको पता है मैनेजमेंट के 3 है, उन 3 में से कौन सा यहाँ पे लग रहे हैं वो बताने हैं आपको। क्वेश्चन की हिंदी बताए तो आपको कहते हैं एक मेगा लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर करते हैं वाटर हीटर। पहले साल में ऑपरेशन में रेवेन्यू अर्न किया कंपनी इतना जिससे सिर्फ कॉस्ट कवर हो सके। आपको समझ में आ गया कि जब सिर्फ कंपनी उतना कमाती है जब कॉस्ट कवर होती है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टू इंक्रीज द रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए कंपनी एनालाइज द रीजन बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। तो कंपनी सोचा कि क्या कारण है कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा नहीं है। आफ्टर एनालाइजिंग द कंपनी एनालाइज करने के बाद पता लगा टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। उसने सोचा एक काम करते हैं, अपनी जो फैक्ट्री है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे आपको लेबर सस्ते दरों पर मिल जाती है, वेरी लो कॉस्ट रेट पे मिल जाती है। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने क्या किया टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर, स्टार्ट किया सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटर स्लोली। और इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर हीटर है वो नहीं यूज करने कम कर दी। दिस विल हेल्प नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग द अदर ऑब्जेक्टिव। उससे उनकी हेल्प हुई कवर करने में उनके रिस्क बट ऑल्सो मीटिंग द उनके जो अदर ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होने शुरू हो गए। आई होप आपको पता लग गया हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। The objective of management discussed above are organizational objective and organization strive to achieve multiple objective। आपको पता है organizational objective के अंदर भी 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। In the interest of its stakeholder like owner, employee, the main organizational objective are survival, profit and growth। अगर एग्जाम में
सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा, उसके अंदर का नहीं पूछा तो कभी मत लेना, बस आप इतना लिख देना द मेन ऑब्जेक्टिव आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। कभी आप इन्हें भी एक्सप्लेन करने बैठ जाओ। सोशल ऑब्जेक्टिव भी उसने वहाँ पे बात करी है, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव से क्या हुआ, जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शहर से ऐसी जगह ले जाओगे जहाँ पे बैकवर्ड एरिया में, उससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के प्रति जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, तो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करता है। It is the obligation of every organization to undertake such activity which will benefit the society at large, using eco-friendly method. इको-फ्रेंडली मेथड यूज करना, जहाँ पे उसने क्या किया है, सोलर वाटर हीटर यूज करने शुरू करे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज होना शुरू होती है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड वीकर सेक्शन टू सोसाइटी, वीकर सेक्शन को रोजगार प्रोवाइड किया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, और लिटरेसी रेट बढ़ा। ये कुछ भी हो सकता है सोशल एक्टिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो सोशल एक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, एक तो बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री ले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कम उपयोग कर रहे हैं, वाटर हीटर यूज कर रहे हैं सोलर वाले। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lantern in a remote village as there was no reliable supply of electricity in the rural area. लैंटर्न आपको पता है, जिसे आप सब लालटेन के नाम से जानते हो, उसको सोलर लैंटर्न कहते हैं, लालटेन नहीं कहते। The revenue earned by company was sufficient to cover the cost and the risk. As the demand of lantern was increasing day by day, the company decided to increase production to generate higher sale. For this, they decided to employ people from a nearby village, as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to open school and creches for the children of its employee. Identify and explain the objectives of management discuss above. क्वेश्चन ने पूछा आइडेंटिफाई करें और उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन भी करें। क्वेश्चन की हिंदी समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। एक XYZ पावर लिमिटेड है, सेटअप करता है फैक्ट्री ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न इन रिमोट एरिया। रिमोट मतलब जो गांव का एरिया है, जो दूर दराज है। देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट रूरल एरिया, और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहाँ पे नहीं है। To revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and risk. कंपनी इतना कमा रही है कि वो कॉस्ट भी कवर कर रही है और रिस्क को भी कवर कर रही है। As the demand of the lantern was increasing day by day, जैसे लैंटर्न की डिमांड डे बाय डे बढ़नी शुरू हुई, कंपनी डिसाइड किया कि टू इंक्रीज करेंगे अपनी प्रोडक्शन को हम बढ़ा देंगे, हायर जनरेट हायर सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेगी। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज। अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उन्हें लेबर चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, आसपास गाँव के जो लोग हैं उनसे लेबर के काम ले लेते हैं, उन्हें रोजगार पर रख लेते हैं। अब फ्यू जॉब, क्योंकि गाँव में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों के पास अवेलेबल थी। द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू ओपन, और कंपनी सोचा एक काम करेंगी, आसपास गांव में ओपन स्कूल भी करेंगे, शिशु पालन भी खोलेंगे। क्रीचेस आपको पता है शिशु पालन होता है, वो द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है कंपनी के, उनके बच्चों के लिए। क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, वो हो सकता है दो हो सकता है तीन तो ऑब्जेक्टिव है, उनमें से दो लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन लगी रहा है, सबको दिख रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव आर organization objective, and organization strive to achieve multiple objective in the interest of its stakeholder, like वही पीछे वाले लाइन एडिटरी कॉपी कर दी है। द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लग रहा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब हमने समाज के प्रति भी कुछ किया है। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक सच एक्टिविटी which will benefit the society at large, like economic friendly method यूज करना, contribute toward weaker section society या generating employment opportunity, या वही जो पीछे पढ़ा है वही एज इट इज लिखा हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, समय खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग? व्हाट डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल? स्टेट एनी थ्री। क्वेश्चन है कि आपके दादाजी एक डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो क्वेश्चन है कि वो किस लेवल पे काम करते हैं, और आपको क्या लगता है कि वो उस लेवल पे होके क्या काम करते थे? डायरेक्टर तो आपको पता ही है टॉप लेवल के अंदर ही होता है। सिंस ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ही वाज वर्किंग एट द टॉप लेवल। आपको फंक्शन पता ही है, वही तीन जो आपको मैं पीछे पहले वो कौन सा क्वेश्चन था, वो ऋषितोष वाला था शायद, या एक और क्वेश्चन था, उसमें से हमने सेम। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ही हैज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट परस्यूइंग अ कॉमन गोल। सेम ही है। एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये, एक काम करते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक। सो स्टूडेंट्स, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और अगर आपको ये केस स्टडी अभी समझ में नहीं आई तो हो सकता है आपने चैप्टर ना पढ़ा हो, तो मेरी मानो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक बार अपने चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लें और दोबारा से जब मैं दोबारा केस स्टडी समझाऊंगा तो उस केस स्टडी को दोबारा समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम से आपको केस स्टडी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।